सुदीप फार्मा के आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट मिले तो उसको प्री ओपनिंग सेशन में लिस्टिंग से पहले जो है वो कब, कैसे और कितने पे जो है वो बेचना चाहिए, तो इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्री ओपनिंग सेशन जो होता है वो 9 बजे शुरू होता है लिस्टिंग डे पे। इसकी जो लिस्टिंग है वो 28 नवंबर को होने वाली है। सुबह 10 बजे होगी बीएससी और एनएससी के टर्मिनल पर। अब लिस्टिंग से पहले जो है प्री ओपनिंग सेशन होता है। प्री ओपनिंग सेशन कब शुरू होता है? 9 बजे शुरू होता है और 9:40 तक चलता है। इस बीच में जो है जो भी आपको अलॉटमेंट हुई होगी उसको आप सेलिंग की जो है बिड लगा सकते हैं। ठीक है, वो बिड कैसे लगानी है, कितने पे लगानी है, वो भी अभी बात करेंगे। तो अब अगर आपको सपोज आप बाइंग साइड पे हैं तो भी आप बाइंग की भी बिड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी जो है हम सेलिंग की बात करते हैं। अब क्या है, सपोज अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 15% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम, लगभग 87 से 90 रुपीज के आसपास, 593 रुपीज के प्राइस के अगेंस्ट में अभी के हिसाब से अगर चले तो 680 से 685 रुपए की लिस्टिंग होती हुई दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, उस दिन जिस दिन लिस्टिंग है मतलब 28 नवंबर को, उस दिन ओपन प्राइस के ऊपर नजर बनाएंगे और हम ये देखेंगे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। तो आईपीओ प्राइस में ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो ऐड कर देंगे, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो अब हम सपोज ये देखते हैं कि उस दिन भी जो है 590 रुपीज के आसपास का जो है वो भाव आ रहा है, सॉरी 690 रुपीज, 593 का प्राइस है आईपीओ का और 690 के आसपास की जो है लिस्टिंग का प्राइस आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, 680 पे जो है वो अपनी बिड लगा देंगे, सेलिंग बिड। और वो बिड कब लगाएंगे? 9 बजे के बाद और 9:40 से पहले। 9:40 के बाद में कोई भी बिड में जो है मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती, ना ही वो कैंसिल हो सकती है टिल 10 o'clock। 10 o'clock के बाद आप कोई भी मॉडिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपने क्या किया, सपोज हम ये कह रहे हैं 690 पे हमारा जो है वो जो लिस्टिंग है वो होती हुई दिख रही है। तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम 680 रुपीज पे जो है अपनी जो है सेलिंग बिड लगा देंगे, जो भी हमको अलॉटमेंट हुई है उन शेयर्स की। अब 680 पे मैंने जो है जो सेलिंग बिड लगा दी। अब उसके बाद क्या होगा, जो आईपीओ का प्राइस डिस्कवर हुआ 9:40 के बाद वो हुआ 700 रुपए। ठीक है, तो आपने जो बिड लगाई है वो लगाई है 680 की। आपको लग रहा था 690 पे लिस्ट होगा, बट लिस्ट हुआ वो 700 पे। अब आप ये मत सोचिए कि आपका जो माल कटेगा वो 680 पे कटेगा, क्योंकि आपने जो बिड लगाई है 680 की लगाई है, ऐसा नहीं है। आपने जो बिड लगाई है 680 की, उसके अगेंस्ट में जो लिस्टिंग है वो 700 रुपए की हो रही है। तो आपका जो माल पूरे का पूरा कटेगा वो 700 रुपए पे कटेगा। ठीक है, जितने भी आपने शेयर्स की बिड लगाई है वो सारा का सारा जितनी भी शेयर्स हैं वो पूरे के पूरे जो है 700 रुपए के भाव पे आपको बिकते हुए दिखेंगे 9:40 के बाद में। ठीक है, मतलब 9:40 से के बाद में 9:45, 9:48, 9:50 तक आपका माल बिक जाएगा, आपके डीमेट अकाउंट में पैसे भी शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है प्री ओपनिंग सेशन। प्री ओपनिंग मतलब आईपीओ के लिस्ट होने से पहले वाला जो सेशन होता है, उसके अंदर अपना माल को कैसे काटना है और कितने पे काटना है। ठीक है, तो अगर आप अब हम दूसरी साइड में बात कर लेते हैं। सपोज आपने 680 रुपए की बिड लगाई और अब जो है 670 रुपए पे जो है लिस्टिंग हुई। तो 670 पे अगर लिस्टिंग होगी तो आपका जो बिड है वो ओपन ही रहेगा, क्योंकि आपकी जो बिड है वो लिस्टिंग प्राइस से ऊपर की बिड है। अब उसके बाद क्या होगा, जब आप 10 बजे लिस्टिंग होगी तब आप उस पर्टिकुलर बिड को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाई करके प्राइस के फ्लक्चुएशन के हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि इसकी बिड मैं ऊपर लगाऊं या फिर नीचे लगाऊं। तो इस तरीके से जो है प्री ओपनिंग सेशन काम करता है। ये जो पर्टिकुलर प्री ओपनिंग सेशन है ये हर एक आईपीओ के लिए इसी टाइप से काम करता है। मतलब 9 बजे से लेकर 9:40 तक प्री ओपनिंग सेशन की बिड लगती है, 10 बजे जो है आईपीओ की लिस्टिंग होती है। तो इस तरीके से हर एक आईपीओ का जो प्री ओपनिंग सेशन है वो इसी तरीके से काम करता है और बिड भी इसी तरीके से लगानी चाहिए। आपको जो बिड लगानी है वो लिमिट प्राइस की लगानी है। ठीक है, और जितनी भी आपकी क्वांटिटी आपको सेल करनी है वो भी आपको ये देखना है। अगर आपको कुछ शेयर होल्ड करने हैं तो वो आप होल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है और मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप लिस्टिंग पे जो है आईपीओ को बेचते रहें, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ आए जा रहे हैं और फिर आपको आने वाले टाइम में और भी जो फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसलिए आप फंड को किसी भी पर्टिकुलर आईपीओ में ब्लॉक ना करके फंड का रोटेशन करिए और आगे जो आईपीओ आए उनमें मल्टीपल एप्लीकेशन हर एक डीमेट अकाउंट जितने भी फैमिली मेंबर में है उनके अकाउंट से लगा के आप आईपीओ में लिस्टिंग लेके प्रॉफिट बुक करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।